नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं एक वंदना भोजक चैनल पर आप सभी का एक बार पुण्य हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक्स रहेगा वो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाहर सीढ़ियों का निर्माण कार्य। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाहर सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूर्ण जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे घर या मकान के अंदर दिशाएं कैसे होती है। दोस्तों, हमारे घर के या हमारे मकान के अंदर चार दिशाएं, चार उपदिशाएं होती हैं। चार दिशाएं जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और चार उपदिशाएं जैसे ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य कोण। ये चार उपदिशाएं होती हैं। दोस्तों, चार मेन दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और चार उपदिशाएं नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ। ये चार उपदिशाएं होती हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के मुख्य द्वार के पास, यानी मुख्य द्वार से बाहर की तरफ सीढ़ियाँ कभी नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ यदि सीढ़ियाँ हैं तो इससे इस घर के अंदर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस घर के अंदर पैसों की किल्लत हर समय बनी रहेगी। दोस्तों, इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाहर की तरफ सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या घर सर हम अपने घर के ऊपर की मंजिल में किराए पर देना चाहते हैं या अन्य व्यक्तियों को रखना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के बाहर से सीढ़ियों का निर्माण करें ताकि हमारे घर के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति की एंट्री न हो और वो बाहर से ही ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाएं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके घर के मुख्य द्वार जो मेन गेट है उससे बाहर की ओर सीढ़ियों का निर्माण आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ वास्तु अनुसार ये है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर के अंदर ईस्ट नॉर्थ यानी ईशान कोण के अंदर सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल समीप यानी बिल्कुल पास में सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना है। यानी जैसे मान लीजिए आपके घर का ये मुख्य द्वार है और इसके पास में ही यदि आप मुख्य द्वार के बिल्कुल पास से यदि सीढ़ियों का निर्माण करते हो तो दोस्तों ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही गलत है। हमारे घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल पास से सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोस्तों ये वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर का जो मेन गेट है उसके पास में सीढ़ियों का निर्माण नहीं होना चाहिए। हमारे घर के मुख्य द्वार और सीढ़ियों के बीच में कुछ खाली स्थान रहना चाहिए, कुछ रिक्त स्थान रहना चाहिए। मुख्य द्वार से थोड़ा हटकर सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हम अपने घर के अंदर सीढ़ियों कैसे बना सकते हैं, कैसे निर्माण कर सकते हैं, तो इसके लिए ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपके घर के यदि मार्ग या रास्ता यदि ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, पूरब दिशा में लग रहा है, तो पूर्वमुखी घर के लिए सीढ़ियाँ हम कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो पूर्वमुखी यदि आपका घर है तो उसके लिए सीढ़ियाँ आपको ईस्ट और साउथ के अंदर निर्माण करनी चाहिए, यानी आग्नेय कोण की ओर आप सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं, सीढ़ियाँ बना सकते हैं आग्नेय कोण की तरफ यदि आपका घर का मुख्य द्वार पूरब दिशा में है। दोस्तों, मान लीजिए अब यदि आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में खुल रहा है, आपका जो मेन गेट है वो उत्तर दिशा में खुल रहा है, तो फिर आपको घर के अंदर सीढ़ियों का निर्माण कहाँ पर करना चाहिए। यदि आपका घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में खुल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में खुल रहा है, तो आपको अपने घर के अंदर जो सीढ़ियाँ हैं वो आप अपने घर के मुख्य द्वार से थोड़ा हट कर के, थोड़ा मुख्य द्वार और सीढ़ियों के बीच में यहाँ स्थान रहना चाहिए। फिर आप यहाँ नॉर्थ वेस्ट के अंदर सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हो। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी।
दोस्तों यदि आपके घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है, यानी आपके घर का मुख है वो पश्चिम दिशा में खुल रहा है और आपके पास उत्तर या पूर्व में कोई स्थान नहीं है, तो फिर आपको अपने घर के मुख्य द्वार यदि वेस्ट डायरेक्शन में है तो आपको सीढ़ियाँ साउथ वेस्ट के अंदर बनानी चाहिए। और ये ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के बिल्कुल पास में नहीं होनी चाहिए, मुख्य द्वार से हट करके होनी चाहिए। मुख्य द्वार और सीढ़ियों के बीच में कुछ खाली स्थान आपको ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों यदि आपके घर मान लीजिए दक्षिण डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, तो फिर आप सीढ़ियों का निर्माण कहाँ पर करें? तो फिर आप सीढ़ियों का निर्माण साउथ वेस्ट के अंदर ही आपको करना चाहिए वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार वो मैंने समझाई हैं वो मैप द्वारा, कि आपको पूर्ण समझ में आ जाएं। पहले मैंने समझाया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में डायरेक्शन जो दिशाएं हैं वो कैसे होती हैं। दूसरे में मैंने यहाँ समझाया कि हमारे घर के बाहर की तरफ यदि हम अपने मुख्य द्वार से बाहर की तरफ सीढ़ियाँ बनाते हैं तो ये कैसी रहती हैं। तीसरा मैंने यहाँ आपको टॉपिक समझाया कि हमारे घर के अंदर यदि हमारे घर के मुख्य द्वार और सीढ़ियों का निर्माण हम कैसे करना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। चौथी चीज़ हमने इस वीडियो के अंदर आपको समझाई है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारा घर का मुख्य द्वार ईस्ट में हो तो हम सीढ़ियाँ कैसे निर्माण करें, नॉर्थ में हो तो हमें सीढ़ियाँ कैसे बनवानी चाहिए, यदि वेस्ट में हो तो हमें सीढ़ियाँ कैसे निर्माण करनी चाहिए, यदि साउथ यानी दक्षिण दिशा में हमारा घर का मेन गेट हो तो हमें सीढ़ियाँ कहाँ पर बनानी चाहिए। दोस्तों ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो के अंदर मैं और आपको ज्योतिष और वास्तु का टिप्स दूंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो से आपको कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ आगे भी आप तक पहुँचाने का मैं प्रयत्न करूँगा। दोस्तों इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको ज़्यादा आवश्यकता हो तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। आप ऑन द स्पॉट विजिट करवा सकते हो, व्हाट्सएप द्वारा विजिट करवा सकते हो। मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। राधे राधे। फिर मैं इस वंदना भोजक चैनल पर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, जय श्री राम।